Hello everyone, this is Captain Aditya Srivastav. A very warm welcome to all of you to this YouTube channel. So today we're gonna start with the episode 2 of the most requested video, How I Became a Pilot. So before that, अगर आप लोगों ने episode 1 नहीं देखा है तो link is in the description box. Please go and check it. So now, without any delay, let's start the second episode. So जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं 16 साल का था और मैंने स्टूडेंट पायलट लाइसेंस अपना ले लिया था एंड उसी बीच में मैं अपनी स्कूलिंग भी कर रहा था 11th एंड 12th. तो मेरा सबसे पहला एयरक्राफ्ट था सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट विच इज़ अ 4-सीटर एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट. तो मैंने उस पर फ्लाइंग करना चालू की जब जब मेरे को स्कूल से छुट्टी मिलती थी या सैटरडे संडे या कोई भी हॉलीडे हो और उस समय फ्लाइंग एकेडमी ओपन होती थी तो मैं जाता था फ्लाइंग करने. धीरे धीरे उस पर मैंने अपना फ्लाइंग एक्सपीरियंस गेन किया एंड अराउंड 15 एंड 16 आवर्स के अराउंड मेरे को सोलो रिलीज़ कर दिया गया उस एयरक्राफ्ट पे. तो सोलो रिलीज़ होता क्या है कि जब आप कैपेबल होते हो किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को अकेले उड़ाने के लिए तो उसको हम बोलते हैं सोलो रिलीज़. तो मेरे को वहाँ पे 15-16 आवर्स के अराउंड सोलो रिलीज़ कर दिया था. हमारी कंपनी में एक और एयरक्राफ्ट हुआ करता था विच इज़ अ सेस्ना 152 एयरक्राफ्ट. मेरा मन था उसको भी फ्लाई करने का, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी तो उन्होंने मेरे को सेस्ना 152 पे डाल दिया था. अराउंड 2 सॉटी मैंने करी थी और उसके बाद मेरे को उस पर भी सोलो रिलीज़ कर दिया गया था. ऑल थैंक्स टू माई इंस्ट्रक्टर्स जिन लोगों ने मेरे को इतना अच्छे से सिखाया कि मैं अपना फटाफट अपना सोलो भी रिलीज़ कर रहा था. एंड उसके बाद मैं अपनी स्कूलिंग भी देख रहा था. स्कूलिंग देखते देखते मेरी अभी भी उम्र 17 ईयर्स नहीं हुई थी. तो 17 ईयर्स इज़ द रिक्वायरमेंट मिनिमम टू अपीयर फॉर क्लास 1 मेडिकल्स. तो मैं जैसे ही 17 ईयर्स का हुआ एंड मेरा जब से 12th क्लियर हुआ वैसे ही मैंने अपना क्लास 1 मेडिकल कराया एंड मैंने अपना जो कंप्यूटर नंबर होता है, मेरा इनिशियली कंप्यूटर नंबर प्राइवेट पायलट के लिए था, उसको मैंने अपग्रेड कराया आफ्टर शोइंग ऑफ माई मार्कशीट कि भाई मैंने अपना 12th क्लियर कर लिया है फिजिक्स मैथ्स के साथ. तो मेरा प्राइवेट पायलट से CPL में कंप्यूटर नंबर अपग्रेड हो गया. तो जब तक मैं धीरे धीरे 130 आवर्स की मैंने फ्लाइंग कंप्लीट कर ली थी अपने कोर्स में एंड उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा एक ब्रेक लिया एंड स्टार्टेड अपियरिंग फॉर माई एग्जाम्स विच हुआ फॉर टेक्निकल एयर नेविगेशन, मेट्रोलॉजी एंड एयर रेगुलेशन. एंड वो मैंने भगवान की कृपा से एक बार में ही 1 शॉट में ही मैंने सारे पेपर क्लियर कर लिए. अभी भी एक एग्ज़ाम बचा हुआ था विच वॉज RTR एग्ज़ाम, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्ज़ाम होता है बिकॉज उसमें 2 पार्ट्स होते हैं. 2 पार्ट में होता है विच इज़ अ प्रैक्टिकल एंड रिटन एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द पर्सनल इंटरव्यू. तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 18 ईयर्स थी जो कि मैं अभी भी नहीं हुआ था. तो मैं अपने वापस फ्लाइंग स्कूल चला गया. मैंने वहाँ पे फिर और थोड़ी सी फ्लाइंग करी एंड मैंने अराउंड 160 आवर्स की फ्लाइंग ख़त्म कर ली थी. तब मैं 18 ईयर्स का भी होने वाला था. तो मैंने थोड़ा सा फिर से फ्लाइंग से ब्रेक लिया एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू करी अपने RTR एग्ज़ाम के लिए एंड भगवान की कृपा से वो भी मैंने एक फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया था. जैसे ही मैं 18 ईयर्स का हुआ मेरा RTR का एग्ज़ाम क्लियर हो गया. अभी मेरे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो चुके थे एंड मेरा क्लास 1 मेडिकल भी क्लियर हो चुका था. तो मैं अपना फ्लाइंग स्कूल वापस गया फटाफट एंड आई आस्क्ड देम कि मेरे सब कुछ क्लियर हो चुका है, नाउ मेरा पूरा कंप्लीट करा दिया जाए फ्लाइंग को. तो मैंने फटाफट अपने 200 आवर्स की फ्लाइंग कंप्लीट करी एंड अपने पेपर्स बनाए एंड उसको मैंने अपने DGCA में सबमिट कर दिया. तो अराउंड 1 महीने के बाद मेरे को मेरा CPL आ गया था एंड दिस इज़ हाउ आई बिकेम अ CPL होल्डर एट अ एज ऑफ 18 ईयर्स. एंड फॉर एस्पायरिंग पायलट जो आगे अपनी जर्नी चालू करना चाहते हैं पायलट बनने के लिए, तो आई रिक्वेस्ट देम ऑल एंड इट्स अ बिग सजेशन कि आप लोग प्लीज़ अपने मेडिकल्स वगैरह पहले ही क्लियर करें. मेरे साथ मेरी एज की प्रॉब्लम थी एंड मेरा पैशन था, मेरे को पुश करना था अपने आप को कि भाई मेरे को करना है एंड आई वॉज कीपिंग अ चेक अबाउट माई बॉडी कि क्या क्या हो सकता है मेडिकल्स में. लेकिन मेडिकल्स का हम कुछ नहीं कह सकते, इट्स नेचुरल जो आपकी बॉडी में है. तो इसलिए आपको पहले ही पता चल जाए आपके मेडिकल्स में कि आपकी बॉडी इफ़ यू आर एबल टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट और नॉट. अगर आप पहले फ्लाइंग चालू कर देंगे सो बेसिकली क्या होता है कि फ्लाइंग इज़ वेरी कॉस्टली थिंग. पूरी ट्रेनिंग में जो सबसे कॉस्टली चीज़ है वो है फ्लाइंग. सो बिफोर स्पेंडिंग मनी ऑन द फ्लाइंग इट्स बेटर टू गेट योर मेडिकल्स डन, एग्जाम्स डन, सो दैट आपको बाद में आप फटाफट अपनी फ्लाइंग ख़त्म कर सकें. बिकॉज इफ़ इन एनी सिचुएशन अगर मेडिकल्स क्लियर नहीं होते हैं और आपने फ्लाइंग ख़त्म कर ली तो आप इवेंचुअली लाइसेंस नहीं ले सकते, तो वो टोटल फ्लाइंग आपकी वेस्ट हो जाएगी. तो इसलिए आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ डू योर मेडिकल्स. अगर आपके पास कोई एज का इशू है नहीं एंड यू नो यू आर फिट तो प्लीज़ गो अहेड विद दैट. मैंने भी वही किया था एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट हाउ आई बिकेम एन इंस्ट्रक्टर एंड इवेंचुअली एन एयरलाइन पायलट विच आई एम राइट नाउ. And till then, this is Captain Aditya Shrivastava signing off.
जय हिंद, जय भारत.